नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, आज का एपिसोड स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि धीरे धीरे हमने 10वीं जातक कथा तक का सफर तय कर लिया है। तो इस स्पेशल एपिसोड के लिए मैंने चुनी है एक ऐसी कथा जो उस निस्वार्थ प्यार की बात करती है जो सिर्फ माँ और इसके बच्चों के बीच होती है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सुनेंगे दो भाइयों की कथा जिन्होंने अपनी माँ के लिए ऐसा त्याग किया कि सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। इस कथा में एक तरफ है दो भाइयों का सर्वोच्च समर्पण और दूसरी ओर एक निर्दयी इंसान जिसके दिल में सिर्फ क्रूरता है। तो चलिए सुनते हैं चुल्लनंदक जातक। श्रावस्ती के जेतवन में भिक्षुओं का एक गंभीर संवाद चल रहा था। एक भिक्षु बोला, देवदत्त निर्दयी और हिंसक है, उसके मन में बस षड्यंत्र और क्रूरता है। कितनी बार वह भगवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, कभी पत्थर फेंकता है, कभी नाड़ागिर हाथी को उकसाता है। उसके भीतर न दया है न करुणा। तभी भगवान बुद्ध वहां आए। यह सुनकर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की पहाड़ियों में दो बंदर भाई रहते थे। बड़े का नाम था महानंदिया और छोटे का नाम चूलनंदिया। दोनों भाई 80,000 बंदरों के झुंड के नेता थे। जब वे जंगली फलों की खोज में निकलते तब उनकी बूढ़ी और अंधी माँ घर पर अकेली रहती थी। भाइयों ने अपने झुंड के सभी बंदरों को जिम्मेदारी दी कि वे माँ को रोज फल पहुँचाएंगे। कुछ महीनों बाद जब वे वापस घर आए तो माँ की हालत देखी नहीं गई। माँ बहुत कमजोर, बस हड्डी और चमड़ी भर रह गई थी। नंदिया भाई बोले, माँ, हम रोज तुम्हारे लिए फल भेजते थे, फिर भी तुम इतनी कमजोर कैसे? माँ ने कराहते हुए कहा, बेटा, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं। दोनों भाइयों ने उसी क्षण निर्णय लिया, अब हम झुंड का नेतृत्व नहीं करेंगे। हमारा पहला धर्म है माँ की सेवा। वे माँ को हिमालय के पहाड़ी से नीचे ले आए और एक बरगद के पेड़ पर रहने लगे। दोस्तों, अब कहानी एक मोड़ लेने वाली है, जरा ध्यान से सुनिए। उधर तक्षशिला का एक युवक शिक्षा पूरी कर अपने प्रसिद्ध गुरु से विदा लेने गया तो गुरु ने उसके स्वभाव को पहचान कर उसे समझाया, बेटा, तेरे भीतर कठोरता और हिंसा का बीज है। ऐसे लोग हर समय सुखी नहीं रह पाते। वे अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करना जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। यह कहकर गुरु ने उस युवक को विदा किया। गुरु की सीख लेकर वह युवक बनारस गया, शादी की और जब कोई काम काज नहीं मिला तो बस शिकार करके अपना गुजारा करने लगा। एक दिन युवक शिकारी जंगल में शिकार करते करते थक गया, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। तभी उसकी नजर बरगद के नीचे एक बूढ़ी और अंधी बंदरिया पर पड़ी। उसने तीर चलाने की सोची। दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनिए, अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होने वाला है। जब बड़े भाई महानंदिया ने उस शिकारी को देखा तो उसने छोटे भाई से कहा, चूलनंदिया, शिकारी माँ को मारना चाहता है। मैं अपनी जान देकर माँ को बचाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो तुम माँ का ध्यान रखना। महानंदिया पेड़ से उतरा और शिकारी से बोला, मेरी माँ को मत मारो, चाहे मेरी जान ले लो। शिकारी ने बिना समय गवाए महानंदिया को मार दिया। फिर भी शिकारी का मन नहीं भरा। उसने तुरंत बूढ़ी माँ पर तीर तान दिया। जब चूलनंदिया ने ये देखा तो उसने सोचा, अगर मेरी माँ को सिर्फ एक दिन और जीने का सुख मिल जाए तो मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। चूलनंदिया चिल्लाया, माँ को मत मारो, चाहे मेरी भी जान ले लो। शिकारी ने उसे भी मार डाला।
पर यहीं पर शिकारी का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने बूढ़ी माँ को भी मार दिया। तीनों को बांधकर वह अपने घर ले जाने लगा। गांव के पास पहुंचते ही उसे खबर मिली, उसके घर पर बिजली गिर गई थी और जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे जलकर मर गए थे। यह सुनकर वह युवक शिकारी पागल सा हो गया। दुख में सुध-बुध खोकर वह अपने जलते हुए घर की ओर दौड़ा। उसी समय घर भी ढह गया और वह उसके नीचे दब गया। मरते समय उसे अपने गुरु की बातें याद आई। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसका पछतावा बाद में हो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल जरूर मिलेगा। बुद्ध ने कहानी पूरी कर कहा, भिक्षुओं, देवदत्त भी उसी निर्दयी शिकारी जैसा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ क्रूरता करेंगे तो उसका परिणाम भी दुखद ही होगा, और यदि हमारा व्यवहार दया, प्रेम और करुणा से भरा होगा तो उसका फल हमें सुख और शांति प्रदान करेगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज का स्पेशल एपिसोड है, तो ये कथा सुनकर अपनी माँ के लिए आपके मन में कौन सा भाव जागा? माँ के लिए दिल से निकला एक शब्द कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको आज की जातक कथा पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगले बार मिलूंगी फिर एक नई और प्रेरणादायी जातक कथा के साथ।